यस, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं ईशा गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पायरेट से आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूं, जो कि आप सबके लिए एक नया टॉपिक है 9th क्लास के लिए, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, ये आपके बुक्स में चैप्टर है। इसमें आपको लास्ट ईयर भी ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर था, बट अब इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया गया है। आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि व्हाट इज वेरी फर्स्ट वी विल डिस्कस कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। अब पहली बात, पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसको आप एक वेरिएबल्स में, किसी भी वेरिएबल्स यानी एक्स वाई जेड, किसी में भी विद कॉन्स्टेंट्स 1 2 3 विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आप किसी में भी इनको एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। जब कोई एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाते हैं विद दीज वेरिएबल्स विद दीज कांस्टेंट्स, इनसे जब आप बनाते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं? दैट इज अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? एक्स भी है, इसमें y है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें ऑपरेशंस लगे हुए हैं, इसमें पावर्स लगी हुई हैं, तो उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। मतलब बेसिकली आप पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इनसे कनेक्ट करके एक एक्सप्रेशन बनाया जाता है, उसको पॉलिनोमियल बोला जाता है। बट अगर हम देखें, इस पॉलिनोमियल में भी बहुत एक अलग सी चीज होती है, उसको भी मैं स्पेसिफाई करूंगी। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। बट अगर मैं यहीं पर ये लिखूं x प्लस 1/x, इट इज अ पॉलिनोमियल? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आप देख रहे हो x की पावर, ये जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1, इसकी पावर नेगेटिव आ रही है। कभी भी किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए वो फ्रैक्शनल नंबर है, नो। कभी इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो एक पॉलिनोमियल है। और अगर हम एक छोटी सी नॉर्मल तरीके से बोले कि वेरिएबल कभी नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज तो ये कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद में एक आपके पास आता है, कई बार बड़ी कंफ्यूजन होती है, आपको लिखा होता है x प्लस रूट एक्स। क्या ये पॉलिनोमियल है? आपसे ये पूछा जाता है, तो नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? बिकॉज रूट एक्स मतलब x प्लस एक्स की पावर हाफ। रूट का मतलब होता है x की पावर हाफ, तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। 1/2, 1/3, 2/4, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ वेरिएबल की पावर एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। कांस्टेंट नंबर बोले तो मतलब आपको एक होल नंबर लेके आना है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट कोई फ्रैक्शनल या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये जो होता है, ये आपका पॉलिनोमियल जो है वो इस तरह से आप पॉलिनोमियल को बोलते हैं, तो ये पॉलिनोमियल होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अब मैं आपको और बता रही हूं कि भी हम इसको और स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि पॉलिनोमियल फ्रैक्शनल एक्स वेरिएबल जो है वो नीचे नहीं आता, डिनोमिनेटर में नहीं आता, वेरिएबल आपका फ्रैक्शन में नहीं आता, राइट। अब आपके पास क्या है कि जैसे पॉलिनोमियल मैंने ये लिखा है। अब पॉलिनोमियल की बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर आप देखें पॉलिनोमियल की जो टाइप्स होती है वो अकॉर्डिंग टू डिग्री होती है। डिग्री मतलब कितनी उसकी डिग्री है। डिग्री आप समझते हो, आपने लास्ट जूनियर क्लासेस में किया है। डिग्री होती है जो हाईएस्ट पावर होती है एक किसी भी एक्सप्रेशन की। जैसे अब मैंने ये पॉलिनोमियल सामने लिखा हुआ है, आपको इसमें सबकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 2। तो ये जो डिग्री है इसकी वो 2 है, ठीक है, ये डिग्री 2 है। ऐसे ही अगर मैं किसी ऐसे पॉलिनोमियल की बात करूं, जैसे अगर मैं सपोज सिर्फ 3 लिखा, सपोज ये जो 3 है ना, 3 ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री जो है, अगर देखिए 3 एक कांस्टेंट नंबर को बोलते हैं, तो दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो डिग्री इसकी 0 होती है। क्यों? हम इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं, y की पावर 0 लिख सकते हैं, तो जो इसकी डिग्री होती है दैट इज 0, राइट। तो मतलब जिस पॉलिनोमियल की अब ये 0 डिग्री है,
तो हम उसी हिसाब से उसको नाम दे रहे हैं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें आगे उससे चले, ये तो डिग्री 0 वाला, अगर सपोज आपके पास x+3 आ जाए, ये पॉलिनोमियल आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल x+3, इसकी डिग्री क्या है, यहां पर x की पावर क्या नजर आ रही है, 1 आ रही है। जब डिग्री 1 है तो इसको क्या बोला जाता है, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, जो आपके सिलेबस में है। इट इज लीनियर पॉलिनोमियल जो x की पावर 1 हो, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप देखें कि जैसे x की पावर 2 + 2x मैंने बोला, तो इसकी डिग्री जो है वो आपके पास क्या आ रही है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये जो पॉलिनोमियल है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। मतलब जिसकी डिग्री 0 दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर। इसके बाद में एक बड़ा क्वेश्चन आता है दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल के नाम से पता चल रहा है इट इज जीरो, दैट मींस अगर कोई भी जीरो, अगर मैं लिखूं जीरो, जीरो इज द जीरो पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री पूछी जाती है, अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल बताएं, तो इसकी डिग्री होती है दैट इज नॉट डिफाइंड। ये 1 मार्क के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आता है कि आपसे पूछा जाता है डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, 1। डिग्री ऑफ अगर कांस्टेंट पूछा जाए दैट इज 1। डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी, डिग्री ऑफ कांस्टेंट यानी 0। डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपसे पूछा जाए तो 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यानी आपसे अगर लीनियर पॉलिनोमियल पूछा जाए तो उसकी डिग्री होती है 1 लीनियर की, ठीक है। अगर आपसे क्वाड्रेटिक पूछा जाए तो इसका मतलब उसकी डिग्री होती है 2। अगर आपसे कांस्टेंट पूछा जाए तो उसकी डिग्री होती है 0, और जीरो पॉलिनोमियल की पूछी जाए तो आपके पास डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, राइट। तो ये आपके पास होता है, ये मैंने। और अगर क्यूबिक आ जाए तो उसकी डिग्री होती है 3। बाय क्वाड्रेटिक है उसकी डिग्री 4 होती है। बाय मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब 2, टोटल मिला के वो बाय क्वाड्रेटिक जो होती है उसकी डिग्री क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका डिग्री का। अब जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में एक्चुअली लीनियर पॉलिनोमियल है। तो व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल इस टाइप का होता है, राइट। ax + b टाइप का होता है, क्योंकि इसमें डिग्री 1 है, ठीक है। अब जो आपके पास सिलेबस में है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट हम जो डिस्कस करेंगे आज जो मैं करवा रही हूँ इसमें हम स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका स्लोप क्या होता है। तो पहली बात, व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। मतलब उस लाइन, अगर ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, इससे रजे लाइन बनती है, तो अब ये लाइन का स्लोप, जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है इस तरह से और ये वाई एक्सिस, ऐसे लाइन बन रही है, तो ये जो है इंक्लिनेशन, इसका इंक्लिनेशन बताना है कि ये कितनी इंक्लाइंड हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये थोड़ा सा आगे फर्दर टॉपिक है, हम इसको तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट सिर्फ इतना बताना मेरा पर्पस था कि ये लीनियर पॉलिनोमियल में स्लोप होता क्या है। तो दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। इसी से ही पता चलता है कि लाइनें पैरेलल है, लाइनें इंटरसेक्टिंग है, या लाइन कोइंसिडेंट है, किस टाइप की लाइंस है, ये स्लोप से ही पता चलता है। तो अब जैसे अगर हम इसमें डिस्कस करें तो हम यहां से लीनियर इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में ये देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई इसका स्लोप क्या है। तो इसका स्लोप होता है ये जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है, तो यानी इसका स्लोप जो है वो 2 है। सीधा, बिल्कुल सीधा आंसर है। बट कई बार क्या होता है कि आपके पास इसकी बजाय ये क्वेश्चन आ गया, अगर आपके पास ये आ गया कि 2y = 2x + 3, ये आ गया, तो क्या आप इसमें भी यही कह देंगे कि x का कोएफिशिएंट 2 है वो स्लोप होता है? नो। यहां पर आपने देखना है क्या y = है, बट नहीं है, यहाँ तो 2y है। सबसे पहले हमने इस 2 को यहां से खत्म करना है, इसको नीचे लेके आएंगे, तो हम स्प्लिटिंग करेंगे तो ये 2x + 2 + 3/2, तो ये क्या आ गया आपके पास x + 3/2, तो y = 1x + 3/2। तो अब अगर हम देखेंगे तो इसका स्लोप क्या होगा? 1, ठीक है। अब इसके साथ में मैं जो आपको चीज बता रही हूँ, वैसे इसमें y इंटरसेप्ट भी पूछा जाता है पर मैं वो नहीं बता रही हूँ आपको, उसकी जगह मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपको सपोज 2 लाइनें गिवन है 2x + 3, एक लाइन गिवन है y = 2x + 8, आपसे पूछा जाएगा ये किस टाइप्स की लाइंस है। हो सकता है 2 लाइंस है इंटरसेक्टिंग हो सकता है ये 2 लाइंस पैरेलल
हो सकता है कि ये कोइंसिडेंट लाइंस हो सकता है कुछ भी ना हो, ठीक है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट चलो नन ऑप्शन लगा देते हैं हम, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके पास, आपसे पूछा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? देखने से। आप क्या ड्रॉ करके देखोगे वहां पर? वहां तो बहुत मुश्किल है ड्रॉ करना, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आपने सीधी सी बात है, आपने इसका स्लोप चेक करना है। अगर तो इन दोनों का स्लोप सेम है, अगर तो इन दोनों का स्लोप सेम है, मतलब स्लोप 2, दोनों का सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पैरेलल लाइंस है। अगर आप में इसका स्लोप सेम है तो ये पैरेलल लाइंस हैं। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है, हमें चलो ये तो पता चल गया स्लोप सेम है तो पैरेलल होंगी, स्लोप नहीं सेम है तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकती है ना। पर मैं अब एक और चीज बता दूं कि जो जब स्लोप सेम होता है ना, तो हो सकता है कि पैरेलल हो सकता है कोइंसिडेंट हो, बट दोनों में एक डिफरेंस होता है कि पैरेलल के अंदर ये जो होता है ना, ये भी मैंने अभी को बताया नहीं है, दिस इज वाई इंटरसेप्ट। पैरेलल के अंदर ये डिफरेंट होता है, जबकि कोइंसिडेंट के अंदर ये भी सेम होते हैं। जब आपके y इंटरसेप्ट, अब मैं बता ही देती हूं, जैसे कोई इक्वेशन है ax प्लस बी, इसमें ये a तो है स्लोप और b है y इंटरसेप्ट, तो अगर सिर्फ स्लोप सेम है तो आप कहोगे पैरेलल है, सिर्फ स्लोप सेम। बट अगर स्लोप भी सेम है और ये भी सेम है तो आप कहोगे दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है? जो एक के ऊपर एक आती है। जब स्लोप और y इंटरसेप्ट दोनों सेम होते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। और अगर सिर्फ स्लोप सेम होता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? वो पैरेलल लाइंस होती हैं। क्लियर है? तो ये 1 मार्क के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है और 2 मार्क में भी आ सकता है। तो ये आज जो मैंने आपको इसमें करवाया मेरा यही था। उसके बाद में नेक्स्ट में अब आपको ग्राफ्स भी कराऊंगी और लीनियर पॉलिनोमियल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराऊंगी। और जल्दी ही मैं इसका कोर्स, आपको पॉलिनोमियल्स का पूरा कोर्स मिलेगा, मतलब आपको उसके अंदर सारी वीडियो जितनी भी इसकी हैं वीडियोस मिलेगी, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, इवन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो और नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे उसके अंदर आपके पास, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी। गीता मंजरी से और जितने मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकती हूँ वो मैं करूंगी, ठीक है। तो आप इसको करते रहो, जो आपको समझ में आता है, मतलब आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून, थैंक यू।